आज सिंपल पास स्टार्ट हुआ ना हम लोगों का। गुड, बहुत सुंदर। आज सिंपल पास स्टार्ट करके आज ही समाप्त भी कर दूंगा। सबसे पहले वो कैप निकालो जल्दी से। टेंस में कौन सा पार्ट चल रहा है हम लोगों का? टी कौन सा? 15, T15। पहला वर्ड है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, रुकावट। इम्पास का मतलब गतिरोध, रुकावट। उसमें नहीं आ रहा? इम्पास का मतलब गतिरोध, रुकावट, इम्पास। इम्पास को लिंक करना है। आ रहा है फोटो उसमें? इम्पास, गतिरोध, रुकावट। इम्पास को लिंक करेंगे हम लोग आई एम पास। इम्पास, आई एम पास। आई एम पास, पास हो गए। मेरा टीवी नहीं चला, चला दो। इम्पास, आई एम पास। अब पास हो गए तो शादी में रुकावट नहीं होगी। इम्पास, आई एम पास। आई एम पास हो गए तो शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड इज सेलेसियस। सेलेसियस का मतलब होता है अश्लील। सेलेसियस का मतलब अश्लील। सेलेसियस को लिंक करेंगे साला साली। साला साली से अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। सेलेसियस साला साली से आ गया जी। साला साली से अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। सेलेसियस का मतलब अश्लील, तो साला साली से अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। सेलेसियस मतलब अश्लील, तो साला साली से अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। तो सेलेसियस मतलब अश्लील। नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेंट। जुबिलेंट कहते हैं प्रफुल्लित को। जुबिलेंट का मतलब हर्षित। जुबिलेंट, प्रफुल्लित, हर्षित, जुबिलेंट। तो जुबिलेंट को लिंक कर लो जो ब्रिलियंट। जुबिलियंट, जो ब्रिलियंट। जो ब्रिलियंट होते हैं वो हर्षित होते हैं, उत्साहित होते हैं। तो जुबिलियंट, जो नहीं दिया कोई बात नहीं, वर्ड तो याद करो। तो जुबिलेंट, जो ब्रिलियंट। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं हर्षित होते हैं, हंसी खुशी में रहते हैं, उल्लास में रहते हैं। तो जुबिलियंट का मतलब हर्षित, प्रफुल्लित। पैरोडी। पैरोडी का मतलब नकल करना। पैरोडी, नकल करना। तो पैरोडी को लिंक करेंगे पारोदी। पैरोडी, पारोदी, यानी पारो दीदी हमेशा नकल करती रहती है। पैरोडी, पारोदी। पारोदी नकल करके पास हो गई। पैरोदी, नकल करना। गैमट। गैमट का मतलब रेंज, पहलू। गैमट, सारे पहलू। गैमट, रेंज। तो गैमट को लिंक करो गामत। तुझे सारे पहलू आते ही नहीं। तो गैमट, गामत, तुझे सारे पहलू आते ही नहीं, गैमट। नेक्स्ट वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब अध्यादेश। इंजंक्शन का मतलब आदेश। इंजंक्शन, जंक्शन। इंजंक्शन, जंक्शन, यानी जंक्शन की सफाई। इंजंक्शन, जंक्शन की सफाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया हुआ है। तो इंजंक्शन मतलब आदेश। इंजंक्शन, जंक्शन, रेलवे जंक्शन की सफाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील। वोलाटाइल का मतलब जो परिवर्तन होने वाला है। वोलाटाइल जो बहने वाला है। वोलाटाइल जो परिवर्तन होता रहता है। वोलाटाइल, वोला ने घर में टाइल्स लगवाया, जो परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। वोलाटाइल, वोला ने घर में क्या लगवाया है? टाइल्स, जो परिवर्तन होता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा। तो वोलाटाइल, परिवर्तनशील। नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल कहते हैं खर्चीला को। प्रोडिगल, खर्चीला। प्रोडिगल, प्री में गर्ल, यानी पहले जो लड़कियां होती हैं खर्चीली होती हैं। तो प्रोडिगल, खर्चीला। थ्रफ्टी। थ्रफ्टी का मतलब कंजूस, मक्खी चूस। थ्रफ्टी, 350। अब 350 में महीने का खर्च चलाना है तो कंजूस का ही तो काम है ना। तो थ्रफ्टी, 350। 350 महीने का खर्च चलाओ, मक्खी चूस का काम है। तो थ्रफ्टी मतलब कंजूस। एस्पर्सन। एस्पर्सन कहते हैं कलंक को। एस्पर्सन कहते हैं बदनामी को। एस्पर्सन, कलंक। एस्पर्सन, बदनामी। एस्पर्सन, ऐसे पर्सन। ऐसे पर्सन ना बनो जिसमें कलंक और बदनामी मिलती हो। एस्पर्सन, ऐसे पर्सन। ऐसे पर्सन ना बनो जिसमें कलंक और बदनामी।
बोलो मेरे साथ, इम्पास गतिरोध, इम्पास रुकावट, इम्पास आई एम पास, शादी में रुकावट नहीं, इम्पास आई एम पास, शादी में रुकावट नहीं। सैलेसियस अश्लील, सैलेसियस साला साली से अश्लील बातें ना करो, सैलेसियस अश्लीलता, सैलेसियस अश्लील। जुबिलियंट हर्षित, जुबिलियंट प्रफुल्लित, जुबिलियंट जो ब्रिलियंट होते हैं, हर्षित होते हैं। पैरोडी पारोधी नकल करके, पैरोडी नकल करना, पैरोडी पारोदीदी नकल करके पास हुई, पैरोडी नकल करना। गैमट रेंज, गैमट गाओ मत, सारे पहलू नहीं आते, गैमट सारे पहलू, गैमट रेंज। इंजंक्शन आदेश, इंजंक्शन अध्यादेश, इंजंक्शन जंक्शन की सफाई का आदेश, इंजंक्शन जंक्शन की सफाई आदेश। वोलाटाइल परिवर्तन होने वाला, वोलाटाइल वाष्पशील, वोलाटाइल वोला का टाइल्स परिवर्तनशील है, वोलाटाइल वोला का टाइल्स परिवर्तनशील। प्रोडिगल खर्चीला, प्रोडिगल प्री में गर्ल खर्चीली होती है, प्रोडिगल खर्चीला, प्रोडिगल प्रोडिगल खर्चीला। थ्रेफ्टी कंजूस, थ्रेफ्टी 350 कंजूस का काम, थ्रेफ्टी 350 कंजूस। एस्पर्सन कलंक, एस्पर्सन बदनामी, एस्पर्सन ऐसे पर्सन ना बनो बदनामी मिलती हो, एस्पर्सन कलंक, एस्पर्सन बदनामी। पेज पलट दो। बोलो इम्पास का मतलब, इम्पास सैलेसियस, सैलेसियस जुबिलियंट, जुबिलियंट जुबिलियंट। पैरोडी, पैरोडी। गैमट, गैमट। इंजंक्शन, इंजंक्शन इंजंक्शन। वोलाटाइल, वोलाटाइल वोलाटाइल। प्रोडिगल, प्रोडिगल। थ्रेफ्टी, थ्रेफ्टी। एस्पर्सन, एस्पर्सन जबरदस्त। इसको निकालो। कितना लेसन? 11। बहुत बेहतर। 11 सबने पढ़ा हुआ है। बोलो बच्चे, आगे वाला खड़े हो जाओ। 4 बोलो। अबंडन का मतलब, एडवोकेट का मतलब, बैक्टीरिया, मैग्नीफाई। आगे 4 खड़े हो जाओ। बोलो प्लेंटिफ, बहुत जबरदस्त तैयारी। अब प्लेंटिफ का मतलब पूछने की जरूरत है। बोलो सी एस्केप, समुद्री दृश्य। और लैंडस्केप, बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन तैयारी। सेकंड रो खड़े हो जाओ चश्मिश। चलो बोलो ड्रास्टिक का मतलब, ड्रास्टिक चेंज हुआ मतलब कठोरता चेंज हो गया पूरी तरह से। कंप्रेस का मतलब, और एक और होता है पट्टी। बैठ जाओ। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं वो भी खड़े हो जाएं। मोबाइल बच्चा, कुछ बच्चे गया से पढ़ रहे हैं तो आप याद कर रहे हो ना, खड़ा हो जाओ। गया वाले आगे, वाइट शर्ट। यस, अब जवाब दो। यहां से थर्ड रो खड़े हो जाओ।
अब पूछूंगा उसका जवाब देना। बोलो कार्डिनल का मतलब। लेसन 1 ऐसी बोलो में जो ये हिलता डुलता दिखेगा। तो कार्डिनल महत्वपूर्ण। लेजिस्लेशन का मतलब कानून। डाउन राइट का मतलब अस्पष्ट। लैंडस्केप भूदृश्य। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्या बोले? अभी मैं इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ कि यूट्यूब आप देखते ही होंगे। अब यूट्यूब में धमाल मचाया है, तो अब जो मार्केट में लोग हैं सब अब सुस्त नहीं, तरह तरह के कमेंट करवा रहे हैं, फलाने टीचर बढ़िया, फलाने बढ़िया, फलाने बढ़िया। भाई बढ़िया है तो ऑनलाइन के मैदान में आ जाओ, है ना भाई? आ जाओ तब देखते हैं। तब तो अगर ऑनलाइन में आ गया तब फिर देखो मजा है। अब ये कहो कि मार्केट में 90% बच्चे जो कोचिंग पढ़ते हैं और जगह लोग, वो एजेंट होते हैं। एजेंट समझते हो बात को? जैसे बच्चा आके हमसे ही मिलता है। अब बच्चा मान लो मिला कि सर 1 लड़का दूंगा, 4 लड़का दूंगा, हमको 1000 दीजिए, हमको 4000 दीजिए। अब लड़का ऐसे पकड़ना है। हम लड़कों को अपने से दूर रखते हैं। भाई अच्छा लगता है दूसरे को बता, नहीं अच्छा लगता है मत बता। मेरे यहाँ पढ़ो ईमानदारी से, मैं ईमानदारी वाला काम करता हूँ बेटा। ये मैं डांटता हूँ बच्चों को, दूर दोस्ती नहीं करता मैं किसी तो स्टूडेंट से। जिस दिन बच्चा दोस्ती करे वो पढ़वे नहीं करेगा फिर, और नहीं पढ़ेगा तो आज नहीं बाद में उसके हर एक ब्लड, हर एक स्किन, हर एक हेयर से अभिशाप निकलेगा कि हमको बर्बाद कर दिया। अभी तो मजा आ रहा हो कि सर के साथ खाते पीते हैं, सर के साथ बैठते हैं, सर से अच्छा संबंध है। यह संबंध तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए टीचर का एजेंटी कभी न करो। अभी जो लड़का कमेंट किया है कि फलाने सर बढ़िया, ये सर बेकार है, तुमको कैसे पता? तुम मेरा स्टूडेंट है, तुम 10 जगह स्टूडेंट है, तुम्हें कैसे पता कि फलना बढ़िया खराब है? अभी 4 कमेंट डिलीट कर, मैं उसको जवाब नहीं देता। मैं कहता हूँ सीधा इसको डिलीट कर दो कि मेरे चैनल दोबारा देख ही ना पाए। उसको ब्लॉक लगा देता हूँ यूट्यूब से, वो मेरा वीडियो कभी देख ही नहीं पाएगा। मैं झगड़ा क्यों करूँ? मैं समझ गया कि एजेंट है, एक एजेंट है। अब 4 लोगों से जो है करवा रहा है कि ये करो वो करो, इसका मतलब दूसरे का नाम ले रहा। अगर मेरा शिकायत करो कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय दूसरे का नाम ले रहा है, इसका मतलब कि लगी है आग। अभी तो आग की शुरुआत है बेटा, अभी तो तूफान देखा कहाँ है। अभी तो 1 महीने से मैं डिस्टर्ब हूँ, वरना अभी यूट्यूब पे तो तहलका मचवा दूंगा। अभी वीडियो शुरू कहाँ हुआ है, और अभी क्लास तो एक से एक रंगारंग प्रोग्राम होगा। अभी तो शुरुआत है। अभी बच्चों को क्लास में अंग्रेजी बुलवा दूंगा, लिखवा दूंगा, पढ़वा दूंगा, यहीं पे ऐसे के एग्जाम दिलवा दूंगा पास। अभी धर्मेंद्र सर की आग को देखा नहीं लोगों ने। मैं तो सोचता हूँ चलो चल रहा है स्थिति, 1000 एडमिशन मेरा हो जाता है ऑनलाइन। इसमें तो लोगों को दिमाग खट रहा है कि इसका एडमिशन 1000 होता है ऑनलाइन में, या ऑफलाइन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ध्यान क्या, तो यहाँ तो 10 बच्चा भी आएगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा 3 बैच चलता है, एक बैच के साथ 3 बैच। ये लाइव पे भरोसा करता हूँ। ये लाइव जो गया पढ़ रहा है उस भरोसा नहीं करता मैं। वहाँ तो 50 बच्चा में क्या पैसा मिल रहा हमको? वहाँ फीस रहता है 4000 5000, हमको क्या मिलना उसमें? मुझे पैसा ही कमाई रियल में कहाँ से? ऑनलाइन से। जो मोबाइल पे बच्चा पढ़ता है वो बच्चा हमको कुछ ऑल इंडिया में बच्चा पढ़ता है वो, और 1000 एक बैच में होता है एडमिशन, और 4 बैचें चलते हैं एक समय में। बस समझ गए? से तो वहां से ना मेरी कमाई है। अब इसमें तो मार्केट को बुखार छूटा हुआ है, तो नेगेटिव कमेंट करने से बच्चा चला जाएगा उसके पास। अभी तो तूफान इंडिया को मैं एक कर दूंगा, नीट फ्री। एक जगह से धर्मेंद्र से पढ़ाएंगे, पूरे ऑल इंडिया बच्चा पढ़ेगा। ये रोड छाप और सड़क छाप टीचर को बंद करवा दूंगा मैं, जो बच्चों को गुमराह करता रहता है। बच्चों को गुमराह ना करता है जी, पढ़ा के टेंस पढ़ाए नहीं आता, नाउन पढ़ाए नहीं आता, और अंग्रेजी पढ़ाने चला है। अरे मैं तो किसी को कमेंट नहीं करता कि क्या कमेंट किया जाए किसी बच्चे को। सब बच्चे पढ़ रहे हैं। टेंस बिहार में मैं गया लाइव देने के लिए, सब बच्चा पढ़े हुए हैं, फलाना दिग्गज टीचर है, वहाँ 1000 भीड़ है बच्चे आते हुए। अरे वो तो भीड़ एजेंट के थ्रू लगा है, ऐड के थ्रू लगा है। अब ना भीड़ लगेगा। हाँ, धर्मेंद्र से 2017 से जाग चुके हैं,
17-18 अब हुआ है, एक साल में 10,000 एडमिशन करा दिए ऑनलाइन में। अब ये स्थिति होगा, ये स्थिति देखो, अभी स्थिति कहाँ जाएगा। तो ये सब बच्चों को नहीं, मैं अपनी सेखी नहीं बखाता कि मैं टेंस बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं, तुम लोग भी कहीं ना कहीं टेंस पढ़ाना होगा। मुझे ईमानदारी से बोलो कि जो टेंस पढ़े हो, प्रेजेंट टेंस 10 दिन में पढ़े हो, क्या आज तक पूरे जीवन में ऐसा टेंस कहीं पढ़ा था? फैक्ट बात है, ये सत्य बात है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मेरे मुंह पे कहो कि अच्छा पढ़ाते हो सर, नहीं, ये पीठ पीछे ही बोलो। और इसीलिए कहता हूं कि मार्केट में लोगों से डिस्कस करो। टेंस में ये पढ़ता हूं, तुम्हारा मास्टर क्या पढ़ाता है, और सीना तान के चलो। धर्मेंद्र का स्टूडेंट हो, जिस एग्जाम में बैठो तूफान मचा दो। कंपटीशन अब ओपन चैलेंज करवा रहा हूं आज से, लाइव करवा के, ओपन चैलेंज। जो किसी का टीचर भी पढ़ने आओ यहां। पहले होता था पहले जमाने में शास्त्रार्थ होता था कि एक विद्वान दूसरे विद्वान से शास्त्रार्थ करते थे, तो सामने आके शास्त्रार्थ करो कि हाँ कौन बेहतर कौन बेटर है। ये यूट्यूब पे कमेंट करवा करवा करके मेरे सब्सक्राइब बढ़वा रहे हो तुम, और मेरे व्यू नहीं बढ़ रहा है, टेंशन क्या मेरा। अरे नेगेटिव ही लाइक किया तो लाइक ही है, लाइक तो लाइक ही है, मेरे लिए तो पैसा ही दे रहा है। अरे यूट्यूब से 5 लाख रुपया आएगा, कहाँ से तुम कहाँ तुलना कर लेगा मेरा? अभी तो शुरुआत धर्मेंद्र ने किया है, अभी तूफान देखा कहाँ है। 2 दिन में 8 लाख सब्सक्राइबर होना है, 1 मिलियन हो जाएगा, 50 लाख सब्सक्राइबर आ जाएगा, 1 करोड़ महीना यूट्यूब से आएगा। कहाँ तुम हो अभी देखो बेटा, मैं ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मार्केट में लोग जो हैं ऐसे ऐसे कमेंट करवा के मूड खराब कर देते हैं। तो पढ़ रहे हो सब लोग? तो यहाँ पे बेटा जो पढ़ रहे हो ईमानदारी से, दुनिया में कोई तुम्हारे खड़ा हो चाप दो सीधा उसको। तुम्हारे सामने किसी खड़ा होने की औकात नहीं है। इतना प्यार से वो कैब करवा रहा हूँ, एक एक पूछ रहा हूँ। यहाँ पे करने वाला इंटेंशन देखो टीचर का, आया पढ़ा दिया, कोर्स खत्म, चलो जाओ, ना तुमको हम पहचान ना तुमको पहचानते। यहाँ एक एक बच्चों को वोकैबुलरी करवाता हूँ, डांटता हूँ, डपटता हूँ, तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और कोचिंग में क्या पढ़ेगा हमको पता नहीं है। टीचर एक पैसा ध्यान नहीं देता बच्चों पर, कहाँ से पढ़ेगा वो? यहाँ तो एक एक बच्चों को एक ध्यान देता हूँ। चलो जी आगे निकालो। टेंस निकालो, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस निकालो। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? क्यों भेजो, कोई बुला उसको, कोई पढ़ता है? अच्छा, प्रवीण नाम का कोई पढ़ता है जी? प्रवीण है कोई? देखो कोई बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो बेटा कितना क्रांतिकारी टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस देखो कितना खतरनाक टेंस है और कितना इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है। और सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 टेंस को बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस है यही 3 टेंस होता है। बस में रहो, सिंपल प्रेजेंट, बाकी तो सपोर्टिव है ही सारा कुछ। तो सिंपल पास्ट टेंस सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, तो क्यों नहीं इसको बहुत तरीके से पढ़ा जाए। लेकिन जब भी मैं पढ़ाता हूं तो कॉम्परेटिव स्टडी कराता हूं, 2 टेंस का तुलना करवाता हूं। तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, उस अंतर को समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं हिंदी में लिख रहा हूं, समझना गौर से। एक सेंटेंस लिखा, मैंने खाया, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, और तीसरा है मैंने खा लिया। अब 3 सेंटेंस, कलम लेकर बेटा कलम। 3 सेंटेंस है, मैं खाया, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया। अब ये 3 सेंटेंस है।
अब देखो, आप बचपन से आज तक बहुत सारे सेंटेंस बनाए हो अंग्रेजी में, बहुत सारे ट्रांसलेशन का बुक पढ़े हो, तब इतने बड़े हो गए हो। अब जब बताओ, मैंने खाया, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया, मैंने खाया का अंग्रेजी तुम बताओ। पिलर के पास बच्चा क्या बनाएगा? एक काम करो, ऊपर नीचे मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, फिर बताऊंगा। मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, बोलो क्या बनेगा अंग्रेजी? आई हैड की हैव, हैड, आई हैड इटन। बैठो, तुम बोलो क्या बनेगा? यही होगा, आई इटन। पड़ोसी बोलो, यही होगा। कितने बच्चे आई हैड इटन में हाथ उठाएंगे? आई इटन राइट है, कितने हाथ राइट में? राइट में। रॉन्ग में 10 लोग, बाकी सब राइट में हो। एक ये हाथ नहीं उठाया मतलब राइट ही ना हुआ, अच्छी बात। अब यहाँ पे जानना ये है, जबरदस्त हाथ उठाओ, कितने लोग मैं खा चुका था का आई हैड इटन में हो? आई हैड इटन राइट में, ऑनलाइन वाले इतने बच्चे। कितने लोग रॉन्ग में है इसको? रॉन्ग में। अब ध्यान दो, तो मैं खा चुका था, आई हैड इटन सेंटेंस देखा जाए तो आप जो बचपन से पढ़ते आए हो, अगर उसके अनुसार चलें तो जिसके अंत में चुका था, चुकी थी लगा रहे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो उसके अनुसार राइट हो जाएगा। बट आज कंपटीशन का दौर है, कॉम्पिटिटिव दौर में प्रवेश कर चुके हो। अगर राइटिंग करना हो, स्पीकिंग करना हो, या फिर कॉमन एरर्स हो, अगर आई हैड इटन हो तो फिर आई एट का मतलब क्या होता है? अब मैंने खाया और खा चुका था में क्या अंतर है? बताओ भाई, दोनों एक्शन फिनिश्ड है कि नहीं? मैंने खाया, मैंने खाया था, या मैंने खा लिया। अब मुझे ये बताओ कि तीनों सेंटेंस में क्या अंतर? मैं खा चुका था, ये 10 साल पहले की बात है। मैंने खाया था, ये 2 साल पहले की बात है। मैंने खा लिया, 1 साल, ऐसी कोई बात है क्या? अरे मैं खा चुका था, अगर हिंदी नहीं पता हो और आई एट सिर्फ कोई व्यक्ति पूछे तो इसका हिंदी क्या बोलोगे? एक्शन फिनिश्ड। और फिर आई हैड इटन अगर लिखा रहे और कोई व्यक्ति पूछे कि इन दोनों में क्या अंतर है तो क्या बोलोगे? सारे कलम में पेन इंक डालो बढ़िया से, और नहीं तो नया कलम ले आओ। तो मैं खा चुका था, आई हैड इटन और आई एट, अगर ये हिंदी ना लिखा रहे, सिर्फ अंग्रेजी लिखा रहे आई हैड इटन और आई एट, तो क्या अंतर समझोगे? क्या दोनों सेम है मीनिंग में या अंतर है? समझ आ रहा मुद्दा? अब यहां ध्यान दो कि मैं खा चुका था, मैंने खाया, ए आई हैड इटन और आई एट, ए आई हैड इटन इस तुलना में गलत हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ये तीनों का अंग्रेजी बनेगा आई एट, आई हैड इटन नहीं होगा। तो पहले मुझे यह पता करना होगा कि आई एट और आई हैड इटन में अंतर क्या है। दूसरा अंतर करना होगा कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है। समझना बेटा, मेरा क्लास अगर समझ गए तो अंग्रेजी में तूफान मचा दोगे, क्योंकि मैं लॉलीपॉप नहीं पढ़ाता, बोलता भले हूं बेसिक है लेकिन बहुत एडवांस होता है मेरा क्लास, इसलिए समझने प्रयास करो। तो मैं खा चुका था, अगर मैं आई हैड इटन कह दूं, इसको कहते हैं बेसिक क्लास, लॉलीपॉप क्लास, जो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। मैंने तुमको सपोर्ट कर दिया, और सपोर्ट कर दिया तो तुम गलत थे तो भी सपोर्ट कर दिया, सही थे तो भी सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम खुश, मैं भी खुश। किताब में जाकर देखोगे, मार्केट में क्या किताब खोजोगे? ट्रांसलेशन मिलेगा, मैं खा चुका था अंग्रेजी आई हैड इटन, खुश, सर ने भी यही पढ़ाया था। बट नहीं, तुम्हें एग्जाम का क्वेश्चन दिखना है। तुम्हारा मित्र ट्रांसलेशन नहीं है, तुम्हारा मित्र है एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, और आई हैड इटन यानी हैड प्लस V3 अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में अकेले मिलता हो, अकेले सिंगल क्लाउज में, तो मेरे पास लेकर चले आना। हैड प्लस V3 ये किसी की औकात नहीं है कि इसका प्रयोग अकेले कर सकता है। हैड प्लस V3 जब भी होगा तो डबल क्लाउज के साथ होगा, ये सिंगल क्लाउज में संभव ही नहीं है। कैसे होता है सर? समझिए इसको, बहुत बारीकी समझिए, क्योंकि सिंपल पास्ट पढ़ा देना तो मिनटों का खेल है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए तब आपका दिमाग काम करेगा। कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाया मैंने आपके लिए कि एक हमने इस तरह से एक लेंस लिया समझाने के लिए, और यहाँ पे हमने एक ग्राफ खींचा,
और यहाँ से यहाँ चलाया, और अब जा देखो ये हमने टेरिटरी दे दिया प्रेजेंट का, ये हमने साइंस से उठाया है समझाने के लिए। प्रेजेंट और जो चीज़ें बीत जाती हैं उसे हम लोग पास्ट कहते हैं, जो बीत जाए उसे क्या कहते हैं बच्चे, और जो आने वाला होता है उसे फ्यूचर कहते हैं। जो आने वाला होता है उसे फ्यूचर कहते हैं, जो बीत जाए उसे पास्ट कहते हैं। अब पास्ट ये भी है, यहाँ से यहाँ ये पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं 1000 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है। अब बोलो दूरी है भी है, दूरी वो भी है भाई। जैसे यहाँ से तुम यहाँ खड़े हो, घर तुम्हारा भी दूरी है, घर के अगले गांव भी डिस्टेंस में, दूर तो दोनों है। लेकिन तुम यहाँ से, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, वो जाना चाहता है यहाँ, यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गया, दूरी कितना तय किया, उसके दिमाग में बैठा, अरे पास में ही है, बाइक से निकलना पहुँच जाऊँगा 10-15-20 मिनट में। तो वो क्या, उस भरोसा है, वो कॉन्फिडेंट है कि बिल्कुल जस्ट है, नियर है, जस्ट पास्ट। यानी पास्ट तो है लेकिन कैसा पास्ट है, जस्ट पास्ट, नजदीक में पास्ट है, समझना, एकदम नजर हटाना नहीं है। कैसा पास्ट है, यहीं पे दूर में है, मतलब वो प्रेजेंट जैसा ही समझ रहा है उसको। भाई जैसे घर से पढ़ने आ रहे हो, दूर तो है ही लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, निश्चिंत हो ना, केयर फ्री हो ना, पास में चला जाऊंगा, मतलब नजदीक पास्ट है, दूरी है लेकिन कितना दूर है, नजदीक दूर है। क्लियर। अब किसी को यहाँ मान लो व्यक्ति यहाँ है, ये तुम्हारा गाजियाबाद है और ये तुम्हारा बिहार है। अब ये मान लो गाजियाबाद से सुबह चला तो शाम में पढ़ के लौट गया लड़का, सोनीपत से लड़का पढ़ा लौट गया, सोनीपत से लौट गया, इधर तुमको और भी डिस्टेंस है ना, वजीराबाद से पढ़ के लौट गया। अब लड़का पढ़ के लौट गया, मतलब दूरी है लेकिन नज़दीक है, आराम से आ जा रहा है। अब एक लड़का जो है बिहार में रहता है, तो क्या वो सुबह चल के बिहार से यहाँ पढ़ के लौट सकता है, यानी दूर ये भी है लेकिन ये दूर कैसा है, मोर पास्ट। यानी एक व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है। अब जरा सोचो गौर से, जिसको यहाँ पहुँचना है वो बिना इसकी मदद के पहुँच सकता है, यानी यह पास्ट है लेकिन ये दूर वाला पास्ट है, मोर पास्ट। अब मुझे बताओ बेटा, ये 8 लिखूं तो ये 8 में 2 शामिल है कि नहीं, उसी प्रकार मोर पास्ट में जस्ट पास्ट शामिल है कि नहीं। अगर ये लड़का जाना चाहता है मोर पास्ट पे तो बिना इसके लिए पहुंच पाएगा, यानी कि मोर पास्ट में जस्ट पास्ट मिला हुआ है, यानी इसको कह सकते, इस एक्शन को कहेंगे जस्ट पास्ट प्लस। अब जस्ट पास्ट का मतलब होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब एस प्लस V2। मोर पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। भाई अंतर क्या है प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में, यही नहीं 99 क्या, आप जाओ 99.9% बच्चों से पूछो कि सिंपल पास्ट और मोर पास्ट में क्या अंतर है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, वो तुमको देखेगा अंतर। जिसके अंत में या था ये थी सिंपल पास्ट, चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट, फंस गए चक्कर में तुम, हिंदी के चक्कर में, समझ बात को। तो मोर पास्ट जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट, यानी इसका मतलब हुआ एस प्लस V2 और इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, हेड प्लस। अब इन दोनों को यहां से हाथ मिला दो, इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा, तब तुम्हारा जो क्लाउज बनेगा उसका टेंस का नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। 2 सेंटेंस पास्ट में बोला जाए, पास्ट में 2 सेंटेंस हो, एक दोनों घटना पास्ट में घटी हो, तो दोनों घटना पास्ट में होगी तो कोई ना कोई घटना तो आगे पीछे होगा ना। तो जो घटना अभी तुरंत घटा है जस्ट पास्ट सिंपल पास्ट, और जो घटना पहले घट चुका है वो मोर पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। सुनो यार, अब मैं हिंदी में 1-2 लाइन लिखवा दूंगा ताकि जीवन में कोई तुम्हें हरा ना पाए। पहले फोटो बना लो, आराम से उतार लो, इसको आराम से लिखो, तूफान क्लास है। एक बार टेंस आ जाएगा तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, बस अरे तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। टेंस का क्लास YouTube पे नहीं डाला हूं, डालूंगा तो मार हो जाएगा वहां ना। फिर जानते हो हर लोग समझ जाएगा पढ़ाने का टेक्निक, उतना ही डालो जितना जरूरत है।
ये फोटो तो एक बहाना है एक रास्ता देने के लिए। उतार लिया बच्चे? तो हमने कहा जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट पास्ट परफेक्ट एस प्लस V2, जस्ट पास्ट एस प्लस V2 हो गया, मोर पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, सभी प्लस हैड प्लस V3। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ सिंपल पास्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी सिंपल पास्ट भी होगा और हैड प्लस V3 भी होगा, तब कंप्लीट एक्शन होगा। यानी कि उतार लिया तो एक दो लाइन लिखो हिंदी में, नोट। अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन चल रहा है सिंपल पास्ट। ये हमने बनाया प्रेजेंट, ए फ्यूचर और ए पास्ट। हमने कहा 1000 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यहां तक कि यहाँ 10, यानी ये दूरी नजदीक है, तो जस्ट पास्ट, सिंपल पास्ट, एस प्लस V2 अदर वर्ड। दूसरा हमने कहा मोर पास्ट, जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट। जस्ट पास्ट का मतलब सिंपल पास्ट और मोर पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट। दोनों को मिला दिया तब बना पास्ट परफेक्ट टेंस। दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा। नोट नंबर फर्स्ट लिखो, NOT नोट। एक दो लाइन लिखवा देता हूं, फिर सिंपल पास्ट से स्टार्ट करूंगा मैं। लिखो एक दो लाइन। पहला लाइन लिखो कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दुनिया, देख रहे हो कैसा वर्ड लिखा दिया, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, ताकि डरो नहीं तुम। दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिखो फटाफट सब लोग। दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो, गौर फरमाना, सिंगल क्लाउज का, हिंदी पहचान नहीं दे रहा हूं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो। सिंगल क्लाउज का मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, बस इसको कहते हैं एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, उसे कहते हैं सिंगल क्लाउज। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो सिंगल क्लाउज का हो और वो पास्ट का हो, और वो पास्ट का हो, तो उसे सिंपल पास्ट बनाते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो और वो पास्ट का हो तो सिंपल पास्ट में बनता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो और पास्ट का हो तो उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो और पास्ट का हो तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो और पास्ट का हो तो टेंस का नाम क्या होगा बच्चे? सिंपल पास्ट। अब तो डर नहीं है। तो हमने बोला दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट का हो और वो सिंगल क्लाउज का हो तो टेंस का नाम क्या होगा? सिंपल पास्ट। अब मैं कुछ बोलूं, मैं गया था, तुम आए थे, तुम कल नहीं आए थे, बोलो कौन से टेंस का होगा? कोई डाउट रहा मन में तो ऐसा लाइन दे दिया कि टेंशन फ्री। अब कहोगे सर पास्ट परफेक्ट, तो उसका भी एक नोट लिख लो ताकि पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊं तो वहां डाउट ना हो। लिखो, यदि पास्ट में दो सेंटेंस हो, एक काम ऐसा कर लो कि यदि पास्ट में दो घटना घटी हो, यदि पास्ट में दो घटना घटी हो, दो सेंटेंस हो गया। यदि पास्ट में दो घटना घटी हो, यदि पास्ट में दो घटना घटी हो तो पहले घटी घटना के साथ, तो पहले घटी घटना के साथ, तो पहले मतलब मोर वाला, पहले घटी घटना के साथ हैड प्लस V3 लगाते हैं। पहले घटी घटना के साथ हैड प्लस V3 लगाते हैं और ठीक उसके बाद घटी घटना के साथ, और ठीक उसके बाद घटी घटना के साथ, और ठीक उसके बाद घटी घटना के साथ, और ठीक उसके बाद घटी घटना के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, एस प्लस V2 का प्रयोग करते हैं। तो पहले घटी घटना के साथ हैड प्लस V3 और ठीक उसके बाद घटी घटना के साथ एस प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक उसके बाद घटी घटना के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमने जो कहा बात समझ में आया? जो घटना पास्ट में घटा,
अब जो घटना पहले घट चुका है उसके साथ हैड प्लस V3 लगाओ, और जो उसके बाद घटा है सिंपल पास्ट लगाओ। जैसे सर पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो पहला घटना चोर भागा, उसके बाद पुलिस आई, तो चोर भाग गया था, यह घटना हो गया मोर पास्ट, और पुलिस आई सिंपल पास्ट। तो जब पढ़ाऊंगा तो लाइन क्लियर हो जाएगा, वहां अभी पढ़ाना उचित नहीं है। अभी हेडिंग बनाइए सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल पास्ट। इतना देर से क्या कर रहा था? इंट्रोडक्शन, ये परिचय दे रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। अब आपका सिंपल पास्ट शुरू हो रहा है। अब सिंपल पास्ट क्या कहता है भाई? तो सिंपल पास्ट कहता है कि वह एक्स, बोलो बाबू, क्या हो जाएगा? हाँ, सिंगल क्लाउड नहीं, हाँ काट दो, गलत तो बात की बात है, काटो सीधा उसको। तुम गलत की बात कर रहे हो, देखना भी मना है, तुम गलत बैठो। क्या करना है उसको? सीधा काट दो, तब ना कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं बोलूंगा कुछ, तुम किताब पढ़ेगा कुछ, चार से तुमको बोलेगा कुछ, तो कंफ्यूज रहोगे ना, तो परीक्षा में बैठे कंफ्यूज होते रहना। जब तुमको हमने चैलेंज कर दिया कि अब तक के इतिहास में कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन ले लो, अगर तुमको हेड प्लस V3 सिंगल क्लाउज मिलता है तो उठा के लेते और ₹1,00,000 का चेक दे दूंगा। है ना? और बता, अब ट्रांसलेशन उठा के मत लाना कि कोई किताब उठा लिया, अब वहां से ट्रांसलेशन देख रहा हूं मैं खा चुका था, और देखिए सर मैं खा चुका दिखा है, वो सब नहीं। एग्जाम SSC, CDS, UPSC, CPO, किसी बैंक PO, दुनिया का कोई एग्जाम हो, एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए भाई, कॉमन एरर में हो, फिल इन द ब्लैंक्स में हो, कहीं भी पूछा हो। संभव नहीं, संभव नहीं। बस में लो, तो आप तैयारी कर रहे एग्जाम का ना, क्या मैं खा चुका था, मैं रो चुका था, परेशान हो। और ये सब किताब जो लोकल होगा ना, खन्ना, बर्मा, शर्मा, टर्मा, वही सब लिखता होगा ऐसे किताब, या फिर जिसको अंग्रेजी का डीप नॉलेज नहीं हो वही सब काम करता होगा। बस में अंग्रेजी में जिसका डेप्थ नहीं होगा, चूंकि बच्चे मार्केट में टेंस तुम्हारे मित्र पढ़ता होगा, 3 दिन में टेंस खत्म क्यों करता है लोग? क्योंकि इसमें सवाल जवाब ना हो सके। अगर कोई चीज भाग रहा हो इसलिए भागता है टीचर कि उसमें क्वेश्चन कम पूछा जाए, तुम आधा समझो आधा उड़ जाए, तुमको डांट के बिठा दिया जाए, बात को समझने का प्रयास करो। इसीलिए चुपके से उस पर पॉलिश मार के निकाल दिया था, अरे टेंस ताते तीरा, आगे बढ़ो कुछ है इसमें। हैं? कौन सा बुक? मेरा बुक है नहीं, आया हुआ है मार्केट में। नहीं, कभी भी अपना रहस्य मत दो, कभी भी रहस्य मत दो, रियल रहस्य। आपको पढ़ने से मतलब नहीं, सब कुछ उलट के दे दूंगा मार्केट, तो बचेगा क्या मेरे पास? वापस आ जाओ, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट क्या सीखो, लिखो 2-3 लाइन लिखो। इन दिस केस, अब स्टार्ट हो रहा है ना फटाफट। इन दिस केस द वर्क और एक्शन, इन दिस केस द वर्क और एक्शन finishes in the past. In this case the work or action finishes in the past. In this case the work or action, in this case the work, WORK, or action finishes, FINISHES, finishes in the past, and impact, IMPACT, and impact, impact also withdraw, impact also withdraw on present, impact also withdraw on present, यानी इसका इम्पैक्ट भी जो है वर्तमान से उठ चुका रहता है। इम्पैक्ट ऑल्सो विड्रॉ ऑन प्रेजेंट, यानी वर्तमान से इम्पैक्ट इसका विड्रॉ हो चुका होता है।
इम्पैक्ट ऑल्सो बी ड्रॉ ऑन प्रेजेंट, इम्पैक्ट वर्तमान से उठ चुका रहता है। क्लियर? इम्पैक्ट ऑल्सो बी ड्रॉ ऑन प्रेजेंट, राइट। दूसरा पॉइंट लिखो, टाइम शोइंग वर्ड्स, ऐसा लिखो टाइम लैप्सेज वर्ड्स। दूसरा नोट लिखो टाइम लैप्सेज वर्ड्स, हिंदी में क्या है? बीता हुआ समय। टाइम लैप्सेज वर्ड्स आर यूज, टाइम लैप्सेज, टाइम lapses words are used in simple past tense। बीते हुए समय का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाता है। टाइम लैप्सेज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस, टाइम लैप्सेज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। बीते हुए समय का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे एस्टरडे, अगो, लास्ट, बिफोर। एस्टरडे, अगो, लास्ट, बिफोर। एस्टरडे, अगो, लास्ट, बिफोर। एस्टरडे, अगो, लास्ट, बिफोर। बोलो, इन शब्दों का प्रयोग कहां किया जाएगा? सिंपल पास्ट में। सुनाया बात? अब समझो। अब बेटा, अभी तक हमने आपको किसी भी टेंस में पहचान नहीं लिखवाया हूं। वो लिखवाया हूं क्या? नहीं। लेकिन सिंपल पास्ट में लिखवा देना चाहता हूं। क्यों चाहता हूं ऐसा? क्योंकि पहले है प्रेजेंट परफेक्ट, आगे है पास्ट परफेक्ट। ये दोनों मिलकर के दोनों का एक्शन फिनिश्ड है। नहीं है जी, सिंपल पास्ट बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट बोलो, पास्ट परफेक्ट बोलो, ये तीनों ऐसे एक्शन जो फिनिश्ड है पास्ट में। तो कैसा फिनिश्ड? तो मैं आपको क्लू देना चाहता हूं कि ताकि सिंपल पास्ट अगर हिंदी में भी दिमाग में आए तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहचान लिख लो। पहला, क्रांतिकारी पहचान। चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब आज तक के पहचान बेचारा किसमें था? आज तक था पास्ट परफेक्ट में। जमाना बदल गया, उसको वहां से छीन लिया गया। अब कहां चला आया ये? सिंपल पास्ट। डरना नहीं है। या था, ई थी, दी थी, ली थी, पी थी, की थी, जितना भी कुछ करो सब। तीसरा, सिर्फ या, ई, दी, ली, पी, थी, की। चौथा, ता था, ती थी, ते थे, डॉट डॉट। यानी कि एक बात समझ में आया देखने के साथ कि कुछ भी बोलते हैं ना, सब सिंपल पास्ट ही होता है। कुछ भी तुम बोलो सब सिंपल पास्ट। मैं खाया, सिंपल पास्ट। तुम गए, सिंपल पास्ट। तुम गए थे, सिंपल पास्ट। उसने तुम्हें गाली दी, सिंपल पास्ट। मैं खाना खा लिया, सिंपल पास्ट। मतलब जो भी तुम बोलो हिंदी में, इसीलिए सिंपल पास्ट का एरिया बहुत बड़ा है। यहां से स्पीकिंग मैक्सिमम होता है, राइटिंग इसके बिना हो नहीं सकता, स्पीकिंग हो नहीं सकता, इसके बिना एरर बन नहीं सकता। सिंपल पास्ट बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। 80% 90% स्पीकिंग राइटिंग यहीं पे डिपेंड करता है। रिपोर्ट राइटिंग सिंपल पास्ट, क्योंकि एक्शन फिनिश होता है। वह वहां गया, ही वेंट देयर। सोचना ही नहीं है। अब आज के बाद अंग्रेजी मत सोचना, जो मन में उगलते रहो, बोलते रहो। बस वोकैबुलरी तुमको आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। अंग्रेजी बोलना हुआ आसान। मिटाओ इसको। आए वो। अब हम लोग चलते हैं इसका स्ट्रक्चर पे कि भाई इसको बनाएंगे कैसे हम, इसका बनावट क्या है। हमने सिंपल पास्ट को औरों से अलग कर दिया। अब देखते हैं भाई बनेगा कैसे। स्ट्रक्चर देखते हैं फटाफट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर अदर वर्ब। हमने V1 V2 का भी टास्क दिया था पढ़ने को, और मुझे भरोसा है सब बच्चा, देखते हैं क्या किया होगा। पढ़ा था वो कैब V1 V2 V3, अराइज, अरोज, अराइजन पढ़ा था ना।
बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म अदर वर्ब। ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। V2 सिर्फ पॉजिटिव में आता है, जब नेगेटिव बनाओगे तो V2 नहीं रहेगा, V1 हो जाएगा, बताया था पहले ही। तो देखते हैं करके नेगेटिव सब्जेक्ट। अब इस V2 का रोल निभाएगा डिड। डिड के साथ लगाओगे नॉट, तुम इसको डिडेंट भी कह सकते हो, प्लस उस V2 में क्या हो जाएगा V1 अदर वर्ड। कोई आपत्ति? आई वेंट देयर, आई डिडेंट गो देयर। आई डिडेंट वेंट नहीं होगा, बच्चे बोलते डिडेंट वेंट, डिडेंट गो देयर। यू केम हेयर, यू डिडेंट केम नहीं, कम हेयर। ठीक है। इंटेरोगेटिव डीड पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डीड में यहीं पे नॉट लगा दो, डिडेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। WH प्लस नेगेटिव, WH प्लस डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। बोलो बच्चे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम? स्ट्रक्चर एक लो और 6 अपने आप बना दो, तब तुम्हारी बहादुरी है। ये नहीं कि स्ट्रक्चर तुमसे पूछू तो भूल गए नेगेटिव क्या है इंट्रोगेटिव क्या है। पना पन करना चाहिए, देखो पन पन करता अंग्रेजी उसका, तब करेगा पन पन। बिल्कुल स्पीड में एक स्ट्रक्चर लो 6 बना दो, तब ना अंग्रेजी में बोलोगे लिखोगे। अब तुमको सोचना पड़ रहा है कि नेगेटिव क्या होगा, सोचना पड़ रहा है इंट्रोगेटिव क्या होगा, सोचना पड़ रहा है WH क्या होगा, सोचना ना पड़े। क्लियर? अब बताओ गेट और मेक कहां लगेगा? जहां जहां वर्ब होगा यही पे गेट मेक लगेगा जी। जो जिस रूप में है डाल दो। यहां पे V2 है तो V1 में डाल दो, V1 है V1 डाल दो। देखो दिखाता हूं, ये V2 है। अब V2 है तो गेट का V2 क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस V3। मेक का क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस, यहां पे V1 है तो V1 आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको तुम अलग से फ्रेज लिख लो, ये होगा गेट और मेक। तो गेट मेक को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, इसको साथ साथ रखो, बड़े काम का चीज है ये, काम करने वाला, करवाने वाला। एक एक चीज पढ़ाया हुआ है, बस आप लोगों को उसे निकाल लेने की आवश्यकता है। तो गेट और मेक समझ में आ गया? तो यहां पे V2 था तो गॉट कर दिया, V2 था मेट कर दिया, V1 था गेट कर दिया, मेक कर दिया। आसान है बहुत। चलिए अब 2 4 5 प्रैक्टिस कर लो, सेंटेंस लिख लो। 2 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लो। अब अंग्रेजी हिंदी लिखो, अंग्रेजी में बनाओ उसको, एकदम जड़ स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। लिखो, मैंने प्रयास किया, मैंने प्रयास किया। दूसरा, तुमने उसे धोखा दिया, तुमने उसे धोखा दिया, तुमने उसे धोखा दिया। तीसरा, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता था, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता था, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता था। उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे रुलाया। आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया, आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया, आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया।
जिन्ना ने भारत को विभाजित क्यों करवाया? 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 उसने तुमको कब और कहां रुलाया? हो गया। उसने तुमको कब और कहां रुलाया? उसने तुमको कब और कहां रुलाया? नेक्स्ट, अमेरिका शासन करना जानता था। अमेरिका शासन करना जानता था। अमेरिका शासन करना जानता था। नेक्स्ट, तुम उसको क्यों पिटवाना चाहते थे? तुम उसको क्यों पिटवाना चाहते थे? तुम उसको क्यों पिटवाना चाहते थे? मैं कल पढ़ने नहीं आया था। मैं कल पढ़ने नहीं आया था। मैं कल पढ़ने नहीं आया था। मेरा दोस्त तैरना जानता था। मेरा दोस्त तैरना जानता था। मेरा दोस्त तैरना जानता था। मुझे खाना अपनी माँ से बनवाना पड़ता था। मुझे खाना अपनी माँ से बनवाना पड़ता था। उस समय मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। उस समय मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। उस समय मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। वह मेरे पास आने ही वाली थी। वह मेरे पास आने ही वाली थी। वह मेरे पास आने ही वाली थी। वह पढ़ता ही रहता था। वह पढ़ता ही रहता था। वह पढ़ता ही रहता था। कितने हो गए? 15। बहुत हो गए। सुनो गौर से, जितना रूल सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाया हूं, जहां पे डूडज करवाया था वहां पे डिड कर देना है। जहां पे हैज हैव कराया था वहां हैड कर देना है। और जहां ईजे मार्क कराया था वहां वाज वेयर कर देना है। दोबारा वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा, माइंड का अप्लाई करो। जहां डूडज कराया था वहां डिड करो। जहां हैज हैव किया था वहां हैड करो। और जहां ईजे मार्क किया था वहां वाज वेयर करो। और जिन बच्चे का क्लास छूट गया है वो चिंता ना करें, जितना बनता है बनाएं, बाकी चीजें करवा दी जाएंगी समय के अनुसार। जो छूट गया वो छूट गया, चिंता नहीं करना है। अब प्रेजेंट छूट गया तो करना पड़ेगा, किसी बैच में करवाऊंगा मैं अलग से, उनको बता दूंगा। शाम को 7 बजे राइटिंग का बैच होगा। किसी बच्चे को करना होगा तो शाम को 7 बजे आ जाना। आज से, आज पहला क्लास है। अगर राइटिंग करना होगा तो आज से ही आना। कल से आओगे नहीं समझ में आएगा फिर। राइटिंग इस बैच में भी होगा, इस बैच में भी होगा, लेकिन किसी को जल्दी करना है तो ऐसा नहीं कि इस बैच में, सब बैच में होगा। चलो जल्दी से बनाओ फटाफट। ये सबका अंग्रेजी बनाइए, देखो मत।
आराम से बनाइए सब, एक एक लड़का बनाएगा, कॉपी चेक करूंगा अभी मैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं तो फिर सब बहाना बेकार। बन गया बच्चे? पूछ लीजिए सबसे, पहला सेंटेंस बोलो, क्या लिखा? मैंने प्रयास किया। अब उसमें दिमाग की जरूरत है। प्रयास किया, आई ट्राइड। अब कोई लड़का बोल दे आई हैव ट्राइड तो गलत होगा ना। अब कोई पूछे तुमसे कि आई हैव कब होगा, तो होगा कि मैंने कोशिश की है का मतलब इंपैक्ट है, हटा दो इंपैक्ट खत्म। ये हिंदी से पूछाओगे किसी को, लेकिन बाकी तुमसे क्या कहूं, जितने भी सेंटेंस हो आज से सब तुम सिंपल पास्ट में बोलो, क्योंकि दो ही चीज होता है, एक अभी चल रहा है, एक फ्यूचर और एक पास्ट, दूसरा कुछ नहीं होता बीच में, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। और क्या आगे लिखोगा बोलो। अगला क्या है? तुमने उसे धोखा दिया, यू चीटेड हिम। हर कर दो, तुम लोगों को हर पर ध्यान है, हर कर दो। यू चीटेड हिम, आगे बोलो। आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम। वो कैब में गलती नहीं होता, हमको एडमायर आ गया, एडमायर बोल दिए। आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम, आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम। नेक्स्ट बोलो। उसने मुझे रुलाया, यानी रुलाया का मतलब गेट या मेक आएगा कि नहीं आएगा? तो उसने मुझे रुलाया। ही मेड मी क्राई, ही मेड मी क्राई, ही मेड मी क्राई। बोलो, हो रहा है क्लियर बेसिक? अगला बोलो। आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया, तो दौड़ा, यू
मेड मी रन, यू मेड मी रन फॉर दिस वर्क मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, यू मेड मी रन मेनी टाइम्स फॉर दिस वर्क, यू मेड मी रन फॉर दिस वर्क मेनी टाइम्स। दोनों सही है, लेकिन टाइम्स को अगर लास्ट में लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगला बोलो क्या है? जिन्ना ने भाग विभाजित क्यों करवाया? वाई डिड जिन्ना, वाई डिड जिन्ना गेट गॉट नहीं, वाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड, वाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड। गलत हो रहा है तो अपना नोट्स पढ़ो, मत पूछना क्लास के बाद फिर से दोबारा। प्रेजेंट टेंस का नोट्स पढ़ना, अगर गेट में की समस्या है तो प्रेजेंट टेंस पाया हूं गेट में दोबारा पढ़ो, उसको तिबारा पढ़ो, कोई इलाज नहीं है। तो वाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड। अगला बोलो, उसने तुमको कब और कहां रुलाया? वेन एंड वेयर, वेन एंड वेयर के बाद डिड आएगा ना, तो वेन एंड वेयर डिड ही मेक यू क्राई, वेन एंड वेयर डिड ही मेक यू क्राई। वेन एंड वेयर कब और कहां, वेन एंड वेयर डिड ही मेक यू क्राई, मेक यू क्राई, मेक यू क्राई। अगला बोलो, अमेरिका शासन करना जानता था। अमेरिका नोज की न्यू, अमेरिका न्यू हाउ टू रूल, अमेरिका न्यू हाउ टू गवर्न। क्या होता है? अच्छा रेन, तो रेन में शासन होता है, हाँ, लेकिन रेन नाउन है ना, हाउ टू वर्ब चाहिए। तो अमेरिका न्यू हाउ टू रूल, हाउ टू गवर्न। नेक्स्ट बोलो, वाई डिड यू वांट टू गेट हिम बिटेन, वाई डिड यू वांट टू गेट हिम बिटेन, वाई डिड यू वांट टू गेट हिम बिटेन। नेक्स्ट बोलो बच्चे, वह कल पढ़ने नहीं आया था, मैं कल पढ़ने, आई डिडंट कम टू रीड यस्टरडे, आई डिडंट come to read yesterday, I did not come to read yesterday. Next बोलो, my friend knows, मेरा दोस्त तैरना जानता था, my friend knows, जानता है तो knows हो जाएगा, और जानता था तो knew हो जाएगा। तो my friend knew, K-N-E-W, तो my friend knew how to swim, My friend knew how to swim. Next बोलो, मुझे खाना अपनी माँ से वहां पड़ता था, तो I had to, I had to। बेटा पढ़ता है तो हैज टू हैव टू, मुझे जाना पड़ता है हैव टू गो बोलते हो ना, जाना पड़ता था हैड टू गो, तो खाना बनवाना पड़ता था, इसी में मेक वगैरह डालना पड़ेगा। तो आई हैड टू मेक, आई हैड टू मेक माई मदर कुक, आई हैड टू मेक माई मदर कुक। चाहो तो फूड डाल दो, आई हैड टू मेक माई मदर प्रिपेयर फूड, आई हैड टू मेक माई मदर कुक फूड, आई हैड टू मेक माई मदर प्रिपेयर फूड। अगला बोलो, उस समय मुझे अंग्रेजी, मेक के बाद, मेक के बाद क्या आ जाए? अच्छा मेक के बाद फूड वर्ब आ जाए तो काट देना। अगला बोलो, उस समय मुझे अंग्रेजी पढ़ना, तो पहले बना लो अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड इंग्लिश एट दैट टाइम, आई हैड टू रीड इंग्लिश एट दैट टाइम। टेंस का बुक मिला है ना सबको, प्रैक्टिस करो हिंदी वाला खूब। अगला बोलो,
आने ही वाली है होगा तो इज मार, और थी होगा तो वाज वेयर। तो शी वाज अबाउट टू कम टू मी, शी वाज अबाउट टू कम टू मी, शी वाज अबाउट टू कम टू मी, शी वाज अबाउट टू कम टू मी। बोलो अगला बोलो। तो पढ़ता ही रहता है होता तो डज नथिंग, यहाँ जगह डिड नथिंग, तो ही डिड नथिंग बट रीड, ही डिड नथिंग बट रीड, ही डिड नथिंग बट रीड, ही डिड नथिंग बट रीड। नेक्स्ट बोलो। अब बताओ इतना सा कॉन्फिडेंस आया, तो अभी सेंटेंस हेडिंग बना लो कॉमन एरर्स, कल तूफान पैदा करूंगा, कॉमन एरर्स। कल से पढ़ेंगे कॉमन, हेडिंग डाल दो। कल पूछूं क्या पढ़ाना है तो बोलना कॉमन एरर्स। अरे कल का मतलब वही मंडे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। थैंक यू वेरी मच। चलो घर चले, चला जाए। टाइम लगेगा लेकिन परफेक्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है।